चलिए आज वॉइस देखते हैं और वॉइस में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ना है। मैं थ्योरी दूंगा और थ्योरी के बाद आप बहुत ही जल्दी 6 सेकंड में बनाएंगे वॉइस को। तो सबसे पहले वॉइस बनाने के लिए जिस थ्योरी की जरूरत है उस थ्योरी पर काम करते हैं। हम सीखेंगे एक्टिव से पैसिव बनाना। वॉइस क्या सीखेंगे? सीखेंगे एक्टिव से पैसिव बनाना। आइए, क्या थ्योरी है इस थ्योरी को देखते हैं। थ्योरी कहता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे सहायक क्रिया को जोड़ दें। सहायक क्रिया को जोड़ दें। मुख्य क्रिया के तीसरे रूप को बाई ऑब्जेक्ट में मोड़ दें। क्या कह रहा है थ्योरी? इस थ्योरी पर गौर करेंगे। जब आपका वाक्य एक्टिव में रहेगा तो सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। थ्योरी कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। ये हो गया आपका एक्टिव के लिए। जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में थ्योरी पर काम करते हैं। बोल रहा है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, अर्थात इस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे, सहायक क्रिया को जोड़ दें। आपको यहाँ एक्जिली वर्ब एगो लगाना होगा। अब एक्जिली वर्ब क्या लगाना है, बहुत ट्रिक से समझाते हैं आपको, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, पहले सीखिए। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे, सहायक क्रिया को जोड़ दें। जो मुख्य क्रिया है अर्थात इस क्रिया के अब यहाँ तीसरे रूप की जरूरत है, प्लस सब्जेक्ट को बाई ऑब्जेक्ट में जो मोड़ दें। यानी सब्जेक्ट को क्या करेंगे? सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये जो थ्योरी बना, यही थ्योरी आपका पैसिव का हुआ। थ्योरी रट लेना है। क्या है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे, सहायक क्रिया को जोड़ दे, मुख्य क्रिया के तीसरे रूप के संग सब्जेक्ट को बाई ऑब्जेक्ट में मोड़ दे। जैसे कि इसको मैंने क्या ऑब्जेक्ट को यहाँ बनाया, फिर सब्जेक्ट को यहाँ ले गया। यहाँ देखिए रूप यही है और मुख्य एक क्या करना है, इसका सहायक क्रिया जोड़ना है। तो ये सहायक क्रिया आखिर है क्या, इसी को आपको फॉलो करना। तो थ्योरी नंबर 1 आपने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे, सहायक क्रिया को जोड़ दें, मुख्य क्रिया के तीसरे रूप को बाई ऑब्जेक्ट में मोड़ दें। पहला काम थ्योरी का पहला हो गया। दूसरा क्या करना है? इसको रीमेंबर एकदम रट लेना है। ये रट लिए, वॉइस आप
समझिए सीख गए। चुटकी में वॉइस बनाएंगे अगर आप इसको रट जाते हैं तो, और नहीं रटेंगे तो दिक्कत करेगा। तो इसलिए इसको बढ़िया से आपको देख लेना होगा। होगा क्या बाबू कि एक्टिव में दिया रहेगा और पैसिव में ढूंढना है। पैसिव में ढूंढना है आपको। किसको ढूंढना है? तो वर्ब ढूंढना है। बात को समझिए, मैं जो बताने जा रहा हूं उसको गौर से समझ जाइए। एक बार समझ गए आपका काम खत्म। वॉइस एक थ्योरी और है, उसके बाद वॉइस आपका खत्म। मेरे कहने का मतलब 4 ऑप्शन आपके दिए होंगे। जब भी वॉइस पूछेगा ऑब्जेक्टिव में तो 4 ऑप्शन दिया होगा। 4 ऑप्शन में आपको ढूंढ लेना है। अगर एक्टिव में मान लीजिए कि V1 या V5 दिया है, अभी समझ जाएंगे जो दिक्कत होगा। तो पैसिव में क्या खोजेंगे आप? इज एम आर प्लस V3, यही तो ढूंढना है। अगर आपको एक्टिव में ये दिख जाए तो पैसिव में ये वाले चारों ऑप्शन में ढूंढ लेना है। क्लियर? दूसरी बात, अगर एक्टिव में ये दिखे कि इज एम आर प्लस V4, तो आपको पैसिव में क्या ढूंढना है? इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3, ये आपको ढूंढना है। यही आपका काम है, यही करना है। पहला, दूसरा। आगे अगर मान लीजिए कि एक्टिव में हैज दिया हो या हैव दिया हो तो V3 दिया ही होगा। पैसिव में क्या ढूंढना है आपको? यहां ढूंढना है हैज या हैव प्लस बीन और V3। एकदम इसको ढूंढ लेना है, आपका काम हो जाएगा आसान। चलिए चौथा, अगर आपको एक्टिव में V2 दिख जाए तो सेम अपनाना है, या इसका पास्ट कर देना है, यानी वाज या वर प्लस V3 ढूंढना है। अगर यहां वाज वर प्लस V4 मिलता है तो सिर्फ इसी तरह, यानी वाज वर प्लस बीइंग प्लस V3 नोट करेंगे बाबू। ये आपके पास होना ही चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा मुश्किल है। चलिए 5 हुआ। छठा में अगर यहाँ हैड मिल जाए तो जाहिर सी बात है कि हैड के साथ V3 दिखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ खोजना है हैड बिन प्लस V3। इतना आप पहले नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको मिटाकर फिर आगे लिखते हैं। कॉपी कलम आपके पास होना चाहिए और इसको नोट करना है। क्या करना है? करना यही है कि जैसे ही एक्टिव में V1 या V5 दिख जाए तो पैसिव में आपको इज एम आर के साथ V3 ढूंढना है। अगर एक्टिव में इज एम आर के साथ V4 मिल जाए तो पैसिव में आपको इज एम आर के साथ बीइंग प्लस V3 ढूंढना। अगर हैज प्लस V3 एक्टिव में मिलता है तो पैसिव में क्या ढूंढना है? हैज या हैव प्लस बीन V3 ढूंढना। अगर V2 मिलता है एक्टिव में तो पैसिव में वाज वर के साथ V3। फिर एक्टिव में वाज वर प्लस V4 मिलता है तो पैसिव में आपको ढूंढना है वाज वर प्लस बीइंग प्लस V3। अगर हैड मिलता है एक्टिव में हैड प्लस V3 तो आपको खोजना हैड बिन प्लस V3। अब देखो बाबू, एक्टिव से पैसिव बनाओ या पैसिव से एक्टिव।
और एक्टिव में मिलता है ए तो पैसिव में ये ढूंढोगे। मान लो पैसिव से एक्टिव बनाना हो तो ये दिया रहेगा आपको, इसको ढूंढ लेना है, बस सिर्फ उसको रिटर्न करना। तो इसलिए आपको इसको रटना पड़े। एक और चीज बताऊंगा, उसके बाद से 6 सेकेंड आपसे लेंगे एक वॉइस के लिए, बहुत होगा हद। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब मिटा देते हैं और मिटा कर लिखते हैं। आप इसको कलम और कॉपी उठाइए और इसको लिखना शुरू कीजिए। अगर शैल या विल मिलता है वाक्य में, अगर आपको शैल या विल में से कोई मिलता है एक्टिव में, तो पैसिव में क्या हो जाएगा? शैल या विल प्लस बीई और प्लस V3। जाहिर सी बात है कि यहां आपको क्या मिलेगा? इसके साथ V1 मिलेगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगर एक्टिव में शैल हैव या विल हैव मिलता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ V3 मिलेगा। तो पैसिव में आपको क्या ढूंढना होगा? बहुत आसान है, शैल या विल प्लस हैव प्लस बिन अब प्लस V3, ये आपको ढूंढ लेना है। यही ऑप्शन ढूंढना है, दूसरे के तरफ हमको बढ़ना ही नहीं। चलिए 9 में, अगर आपको मॉडल एक्सिलरी वर्ब मिलता है, मेरे कहने का मतलब कैन मिल जाए, मे मिल जाए, शुड मिल जाए, वुड मिल जाए, इसमें से कोई भी मिल जाता है, etc कर देते हैं जो आप जानते हैं। तो कुछ नहीं करना है, पैसिव कितना आसान है। देखिए यहाँ क्या करना है कि मॉडल प्लस BE प्लस V3 ढूंढना है। मेरे कहने का तात्पर्य समझने की कोशिश करेंगे बाबू, कि अगर यहाँ कैन मिल जाता है तो आपको यहाँ कैन बी प्लस V3 ढूंढना है। अगर यहाँ शैल मिल जाता है तो आपको यहाँ शैल बी प्लस V3 ढूंढना है। अगर यहाँ आपको वुड मिल जाता है तो क्या ढूंढना है? यानी आपको वुड बी प्लस V3 ढूंढना है। बहुत आसान है, किसी के साथ यही ढूंढ लेना है। आगे बढ़ते हैं, अभी और भी हैं। 9 तक हुआ। नोट करेंगे आप, एक एक चीज को नोट करेंगे बाबू। नोट नहीं करेंगे तो जब मैं पूछूंगा या बनाने जब जाएंगे आप तो डिस्टर्ब करेगा। तो नोट करते चलेंगे, नोट्स आपके साथ होना चाहिए और इसको रटते चलना है। 1 से 2 क्लास काफी होता है वॉइस के लिए, अगर आप ईमानदारी से प्रयास करते हैं मेरे साथ। मैं जो कह रहा हूं उसको समझ रहे हैं और इसको पूरी तरह से करते चल रहे हैं तब। अब देखिए, कभी कभी वाक्य से आपको ऑर्डर का पता चलता है, लगता है कि उस वाक्य से ऑर्डर दिया जाता है। जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ पॉलिश द शू, तो इसको जब ये वाक्य से ऑर्डर का पता चले तो कुछ किया नहीं जाता है, BE, यानी ये हो गया आपका 10 नंबर। BE प्लस V3 ढूंढते हैं, BE प्लस V3 ढूंढते हैं। यदि इसी वाक्य से प्रोहाइबिशन
मनाही का बोध पता चलता है कहीं कहीं आपको। तो आपको ढूंढना क्या है, नट प्लस BE प्लस V3। बहुत आसान है, मैं एक बार सिखा दूं उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर वाक्य से रिक्वेस्ट का पता चलता है, सपोज मान लो कि किसी वाक्य से रिक्वेस्ट का पता चलता है, तो क्या करते हैं, 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसको ढूंढते हैं। यानी जो मैंने अभी आपको वर्ब का रूप बताया, इस रूप को रट लेना है, आपके माइंड में रहना चाहिए, तब चुटकी में बनेगा। अगर माइंड में नहीं है तो फिर परेशानी होगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि 3 में 3 नंबर मिल जाए, यहां से 2 में 2, 2 तो फिक्स है, 2 तो आना ही है, तो 2 अगर आप चाहते हैं कि इसमें 2 में 2 नंबर आपका आ जाए, मैं फिर बोल रहा हूं कि 95 प्लस लाना है, तो मेरे साथ पूरे काम कीजिए और वीडियो को देखिए, और प्रैक्टिस जब मैं करा रहा हूं उस प्रैक्टिस को भी कीजिए। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आपको मिलेगा, मिल भी रहा है, वीडियो को देखेंगे। तो 2 काम मैंने सिखाया कि क्या करना है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। तो पहला मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे, सहायक क्रिया को जोड़ दे, मुख्य क्रिया के तीसरे रूप के मुख्य क्रिया के तीसरे रूप को बाई ऑब्जेक्ट में मोड़ दे। एक थ्योरी था। दूसरा थ्योरी हमने वर्ब पर दिया कि यदि किसी वाक्य में V1 या V5 मिलता है तो पैसिव में हमको 4 जो ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें क्या ढूंढना है, तो इज, एम, आर प्लस V3 ढूंढ लेना है। तो ऐसे सारे चीज को मैं लिखवा दिया हूं, इसको देख लेना है। अब क्या है, अब इसमें एक चीज और है, उसको भी गौर करेंगे। वो क्या है, वो है प्रोनाउन। एक यहां पर भी आपसे मिस्टेक करवाया जाता है, ठीक है। तो मैंने दिखाया आपको एक थ्योरी, चलिए, और दूसरा मैंने आपको कहा वर्ब जो खोजना है, ढूंढना है, और तीसरा बात मैं बता रहा हूं प्रोनाउन। बस इतना ही। उसके बाद से वॉइस आप बनाइए मेरे साथ, मस्ती से वॉइस बनेगा, इसमें 2 मत नहीं है। चलिए, तो पहले प्रोनाउन पर बात करते हैं। एक्टिव में मान लीजिए, यहां मैं बात करूं एक्टिव की, और आपको पैसिव में ढूंढना है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट यहां पर मी दिया है, यदि ऑब्जेक्ट मी दिया है तो आपको सब्जेक्ट आई ढूंढना है। यदि ऑब्जेक्ट अस दिया है तो वी ढूंढना है। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यदि ऑब्जेक्ट आपको यू दिया है तो यू का यू ही खोजा जाता है, इसमें लफड़ा ही नहीं। अगर मान लीजिए कि हिम दिया है तो ही खोजना, अगर हर दिया है तो सी खोजना, अगर बाबू देम दिया है तो दे खोजना। क्लियर है? और नाम का तो बात ही नहीं है, इतना चीज रट जाओ। वॉइस आपका क्लियर हो जाएगा, फिर आपको वॉइस परेशान नहीं करेगा। ये रट लीजिए, 3 चीजें आपको रट लेना। क्लियर? चलिए, 3 चीज, एक थ्योरी, दूसरा वर्ब का फॉर्म जो मैंने बोला क्या खोजना है, और उसके बाद मैंने क्या बोला आपको, प्रोनाउन, इस पर गौर करना है। इतना चीज हो गया तो ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछेगा, देखिए कितना आसान है।
मैं अभी आपको एक क्वेश्चन लिखकर दिखाता हूं, मिटा रहा हूं, आगे बढ़ते। वॉइस आसानी से आप बना सकते हैं यदि इन तीनों थ्योरी को फॉलो करते हैं तो। क्वेश्चन दे दे, आई डिड नॉट ट्रस्ट एनी बॉडी, और कहे ए बी सी और डी। 4 ऑप्शन देने जा रहे हैं, गौर से आप इसको देखेंगे। नो बडी वाज ट्रस्टेड, nobody was trusted by me, क्लियर कट। दूसरा, anybody had been trusted by me। तीसरा, nobody would be trusted by me। और चौथा नन ऑफ दीज लिख देते, चाहे एक और लिख दीजिए, nobody has been trusted by me। थ्योरी को फॉलो कीजिए आप, नो बडी एनीबडी समबडी में किसी में फंसने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। गौर करते हैं, क्या दिया है बाबू, डीड दिया है। जब डीड दे दिया इसका मतलब क्या हो गया, यानी यहां आप किसको खोजेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। वर्ब में चलिए और वर्ब में जब जाएंगे तो आप पाएंगे कि इसमें वाज जिसमें होगा वही आंसर होगा। डिड नॉट ट्रस्टेड का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, वाज वर नॉट ट्रस्टेड। क्या हो जाएगा, इसका अगर पैसिव की बात करें तो हो जाएगा वाज या वर, यही ना होगा। नॉट ट्रस्टेड, ट्रस्टेड, हमको एनीबॉडी समबॉडी किसी में फंसने की जरूरत नहीं है, इससे नहीं हिलना है हमको, हमको कोई मतलब इससे, हमको सिर्फ वर्ब फॉलो करना है। जैसे आप वर्ब को फॉलो करेंगे तो वाज ट्रस्टेड किस में है, केवल एक में है, यानी आंसर होगा एक, बाकी नहीं हो सकता है, कभी भी बाकी नहीं होगा। क्लियर है। तो बहुत आसान होता है, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आपके लिए समझिए कि ये रामबाण है। 6 सेकंड काफी है बाबू किसी भी वॉइस को बनाने के लिए, मेरे इस 3 थ्योरी पर काम करने के बाद। इस 3 थ्योरी को रट जाइए और वॉइस चुटकियों में हल करेंगे, इसमें दो मत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन को लेते हैं, देखते हैं आप क्या समझ पा रहे हैं। एक चीज और, जहां ट्रिक आप लिखे थे, जहां पर 3 चीज लिख लिए हैं, एक चीज और लिख लीजिए, नोट बना के लिख लीजिएगा कि वॉइस में टेंस नहीं बदलते, टेंस नहीं
बदलते हैं। ये भी आपको मदद करेगा ऑप्शन पर जाने के लिए। मानो बहुत आसानी से आप अगर ऑप्शन पर जाना चाहते हैं तो ये ट्रिक को फॉलो करें, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं, मान लिए क्वेश्चन दे दे कि रवि राइट्स अ लेटर। एलिमिनेशन विधि अपनाना चाहिए आपको जब भी ऑब्जेक्टिव बनाना हो, तो एलिमिनेशन विधि अपनाना, जिसमें क्या किया जाता है, जो ऑप्शन नहीं होने वाला है उसको पहले काट देते हैं। चलिए 4 ऑप्शन में फिर आपको दे रहा हूं, ए, बी, सी और डी। मान लीजिए क्वेश्चन दे दे कि लेटर वाज रिटन बाई रवि। दूसरा क्वेश्चन दे दे कि अ लेटर हैज बिन रिटन बाई रवि। अगला दे दे कि अ लेटर is written by हरि। और फोर्थ दे दे नन ऑफ बीच। बहुत आसान है अगर आप थ्योरी को समझ गए हैं तो। थ्योरी में क्या है बाबू, थ्योरी में यहां दे दिया V5। मैं बोला था कि V5 हो तो इज एम आर के साथ V3 खोजना, बाकी किसी को नहीं खोजना है। क्लियर है कि नहीं? तो जब आप यहां पहचान गए तो यहां में कहां फंसने वाले हो। ऐसे ही आपको लग गया कि टेंस चेंज है, ये होगा नहीं। दूसरी बात, ये हैज बीन कहां से आ गया बाबू, जबकि हमको खोजना क्या है, तो आंसर आपके सामने है कि अ लेटर इज रिटन बाई हरि। सॉरी, हरि है, रवि, यहां रहेगा रवि, सॉरी रवि रहेगा। ये था, बहुत आसान तरीका है। आप इसको अगर आप चाहते हैं कि कुछ करें तो प्रैक्टिस कीजिए, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ नहीं करना है, बस प्रैक्टिस सेट निकालिए और प्रैक्टिस सेट में सिर्फ वर्ब के रूप को देखिए, और जब दो ऐसे मिल जाए, जब मैं अभी लिखने जा रहा हूं, इसको गौर कीजिएगा। तो तीनों चीज पर फोकस करने की जरूरत है। सपोज मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दे कि रूम was cleaned, रूम was cleaned, यही दे दिया और कहता है कि इसको बनाओ। ऑप्शन ए, द क्लीनर क्लीन्ड द रूम। दूसरा ऑप्शन लिखते हैं कि द रूम शुड बी क्लीन्ड। तीसरा ऑप्शन लिखते हैं आई क्लीन्ड द रूम। आई क्लीन्ड द रूम। चौथा लिखते हैं someone cleaned the
रूम। चलिए देखते हैं आपका आंसर क्या होता है। एक और लिखते हैं, चाहे हटाइए इसको। ऑप्शन देखते हैं और यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आंसर में बढ़ते हैं। कह रहा है द क्लीनर कहां से आ गया, ठीक है, रूम आ गया, शुड भी कहां से आ गया, एआई कहां से आ गया, समवन आ सकता है। तो आंसर आपका हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। मैंने क्वेश्चन दे दे, मीरा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। कहते हैं कि अ सॉन्ग वाज बीइंग sang by मीरा। A song is being sang by मीरा। A song has been sang by मीरा। इसको करते हैं नन ऑफ दिच। ऑप्शन ढूंढना है आपको, तो गौर करना है बाबू। आपको मैंने सिखाया था कि अगर इज, एम, आर प्लस भी फोर मिले तो आपको ढूंढना था क्या, इज, एम, आर प्लस बीइंग। अब प्लस भी थ्री ढूंढना था, यही ऑप्शन आपको ढूंढ लेना है। तो ये वाज, जब इसमें इज है तो वाज किसी शर्त पर नहीं आएगा, तो आप तो इसको पहले ऐसे ही इसको निकाल दीजिए। ये क्वेश्चन खत्म। अगला देखते हैं कि अ सॉन्ग इज बीइंग सेंग बाय मीरा। ये लग रहा है कि हो सकता है, लेकिन ये क्यों नहीं होगा, तो इस पर गौर करते हैं तो देखेंगे कि इसमें क्या है, हैज बीन है, जो कभी इस पर हैज बीन आएगा ही नहीं, इसलिए आपका आंसर होगा बी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन आ जाए कि दे
have read the रामायण। और ये कहे कि चलिए इसका पैसिव बना, 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। मैं फिर बोल रहा हूं 4 ऑप्शन में 4 चीजें देख लेना है। एक वर्ब के रूप को जो बताया गया है, दूसरा उसमें जो प्रोनाउन आएगा, तीसरी बात ध्यान रखना है कि इसमें कभी भी टेंस चेंज नहीं होते हैं। छोटी छोटी बातें। क्वेश्चन दे देगा कि द रामायण had been read by them। दूसरा क्वेश्चन दे देगा कि द रामायण has been read by they। अगला क्वेश्चन दे देगा कि द रामायण has been read by them। अगला आ जाएगा कि द रामायण was being read by them। चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। आपका थ्योरी क्या आपको ज्ञान देता है? थ्योरी कहता है कि ये जब दिख जाए, यानी आपको बताया गया था कि हैज या हैव प्लस भी 3 दिखे तो आपको यहाँ भी हैज हैव बिन प्लस भी 3 ही ढूंढना है, भी 3 ही ढूंढना है। चलिए जब हैव है तो हैड कहाँ से, टेंस चेंज होता नहीं है तो इसके अनुसार पहला ऐसे ही कट जाएगा। दूसरा में आते हैं तो दिया है कि द रामायण हैज बीन रीड बाय दे। आप गौर करेंगे बाबू तो दे को आप ले जाओगे तो दे को हम सिखाए थे कि देम में हो जाएगा, इसलिए वहां भी वो नहीं होगा। अब आइए यहाँ ये क्या है, तो ये है हैज बीन रीड बाय देम, ये हो सकता है। एक और है, इसको भी देख लेते हैं, लेकिन इसमें ये वाज बीइंग कहाँ से आया, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्लियर है? बहुत सारी चीजें आपको समझ में आया होगा, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। कुछ और भी जैसे इंपरेटिव सेंटेंस है, उसका कुछ थोड़ा सा रूल होता है जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। पहले इसको एक और क्वेश्चन यहाँ करते हैं, देखते हैं। अब मैं लिखता हूं और आप इसको बनाएंगे, ऑप्शन में नहीं दूंगा, अब आपको बनाना है। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, बनाने वाला ऑलरेडी जो बना है वो तो समझ गए कैसे ढूंढ लेंगे, लेकिन अब बनाना है, थ्योरी वही है। इतना प्रैक्टिस के बाद अब आसानी से आप उसको बना सकते हो। अब क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन, रवि हैज eaten a mango। दूसरा, they are playing cricket।
आई कैन रन, आई कैन रन। आई कैन, चलो इसको छोड़ो, कल जो रूल पढ़ाऊंगा उस पर बहुत सारे चीज दूंगा। पहले एक और क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे दे दें कि मोहन है, नहीं तो हो गया, मोहन वाज प्लेइंग क्रिकेट। चलो, और आपको अब इसको बनाना है, आपको अब इसको बनाना है। क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, यानी यहां ला देंगे, अ मैंगो हो जाएगा। अब देखिए, इसके लिए मैं आपको सिखाया था कि क्या वर्ब लाना है, तो बिन वाला लाना है, तो मैंगो हैज बिन, ठीक है, V3 आ जाएगा ईटेन, और बाई लगाकर रवि को यहां ला देंगे। ये बनाने के लिए आपको बता रहे हैं विधि, सेम रूल है। अगला है, तो इसको लेते हैं, क्या हो जाएगा, क्रिकेट। चूंकि आर है बाबू, तो ईज यहाँ चूंकि ये सिंगुलर होता है तो ईज आ जाएगा, लेकिन इसके साथ आपको बीइंग बताया गया था, तो क्रिकेट इज बीइंग, आई भी 3 हो जाएगा प्लेड, और बाई दे का हो जाएगा देम। आइए इसको देखते हैं, फिर यही है, तो क्रिकेट वाज है, तो वाज इसके साथ बीइंग आ जाएगा, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाई मोहन। तो दोनों तरीके से आपको चाहे बनाने को दिया जाए या ऑब्जेक्टिव, लेकिन आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव देगा, 4 ऑप्शन के साथ देगा, जो बहुत ही आसान होता है, उसको पकड़ लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके सेकेंड पार्ट में, जिसमें इंपरेटिव सेंटेंस से संबंधित बातों को बताऊंगा, मॉडल से संबंधित बातों को भी बताऊंगा और प्रैक्टिस भी कराऊंगा। जय हिंद।